हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरी कक्षा में सभी छोटे बड़े विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। अच्छा, अब वर्ण क्या होते हैं। वर्णों के अंतर्गत अक्षरों के आकार, प्रकार, व्याकरण तथा व्याकरण से समस्त शब्द निर्माण की प्रक्रिया को रखा गया है। ठीक। वर्णों को समझते समय हमें क्या होना चाहिए, ध्वनि का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। अब आप पूछोगे ध्वनि क्या होती है। उच्चारण करते समय जो स्वर निकलकर सुनाई पड़ता है उसे क्या कहेंगे, हम ध्वनि कहेंगे। और ध्वनि को परिष्कृत रूप देने से वर्ण की परिभाषा भी क्या हो जाती है, हमारी बोधगम्य हो जाती है। अब आया लिपि। जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं उसे कहेंगे हम लिपि। अब वर्णों को जिस रूप में लिखा जाता है उसे क्या बोल जाता है, हम लिपि। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, हमारी देवनागरी लिपि। एक क्वेश्चन बन जाता है हिंदी का, इसको अपना याद कर लेना। ठीक है। अब इसका है वर्ण भेद का मैंने एक चार्ट भी बना दिया जिसमें स्वर और व्यंजन है। स्वर में जो हमारे आते हैं कौन कौन से, उपवेद स्वर यानी कि हर्ष स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और विलुप्त स्वर होते हैं। जो हर्ष स्वर है उसमें एक मात्रिक यानी इस शब्द के इसमें हर्ष स्वर में शब्द के उच्चारण में स्वर के उच्चारण में एक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। और जैसे अग्नि, इधर उधर। ठीक। अब दीर्घ स्वर में एक क्या होता है, दो स्वरों का प्रयोग होता है उच्चारण में, और विलित स्वर में तीन स्वरों के उच्चारण का प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं हमारे, आ ई उ ए, आम ई ऊन एक करके ऐसे शब्द आएंगे। और विलुप्त स्वर में हमारे कौन से आते हैं, जिन जो हम वैदिक मंत्रों में प्रयोग करते हैं, ओम, हे राम, इस तरह के हमारे शब्द आते हैं। ठीक है, समझ में आएगी इतनी बात। अब व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन। ठीक है, ये मैं आपको तीनों पढ़ा चुकी हूँ, इन्हें पढ़ लेना, देख लेना उधर से। ठीक। वर्ण, जिस ध्वनि के टुकड़े न किए जा सके उसे कहते हैं वर्ण अक्षर कहा जाता है। ठीक है। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, और स्पर्श व्यंजन तीनों बताना मुझे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बताओगे, मुझे तीनों चीजें लिख करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन से हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब है वर्ण, जिस ध्वनि के टुकड़े न किए जा सके क्या है, वर्ण या अक्षर कहा जाता है। जैसे आ ई का खा गा छा छा। ठीक है। अब एक है, जैसे यहाँ एक शब्द है रोटी। अब इसके तो दो टुकड़े हो जाएंगे ना, रै ओ रो और टी इन ध्वनियों से निर्मित है, तो रोटी दो वर्णों से हो गया, तो रोटी शब्द के दो टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक है। मात्रा विच्छेद करने पर रोटी शब्द के चार टुकड़े हो रहे हैं, जैसे रा प्लस ओ प्लस टा प्लस सी। ठीक। इस प्रकार टुकड़े हुए चार शब्द, ये देखिए इस तरह से रा, एक की मात्रा टा, और ये है ई की मात्रा। जब ये चार वर्ण हुए, क्योंकि इसमें टुकड़े नहीं होते हैं। ठीक। ये ध्वनि है। जिन वर्ण अथवा अक्षर की संज्ञा दी गई है इन्हें वर्णों की भी उत्पत्ति होती है। क्या है, इन वर्णों से ही क्या होती है, लिपि की उत्पत्ति होती है। और समझ में आ गया, लिपि की उत्पत्ति कहाँ से होती है, वर्णों की उत्पत्ति से ही क्या होती है, लिपि की उत्पत्ति होती है। ठीक। आई इतनी बात समझ में। आज मैंने वर्ण विचार पढ़ा दिया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, हिंदी बहुत आसान है और बहुत सारे एग्जाम में आती है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। कई बार क्या है, हमारे ये छूट जाते हैं किस कंफ्यूजन की वजह से, कई बार कि वर्ण क्या है। इस पर अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन सारे कराए हैं, बताना अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं, ऊष्म में कौन कौन से आते हैं। ठीक है। स्पर्श में कौन कौन से आते हैं, ध्यान रखना इन चीजों का। ठीक है। कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।